हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट वीज़ा के बारे में कि स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई होता है और आप किस तरह से जो है स्टूडेंट वीज़ा ले सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है, जो जितने भी यहाँ पे दरख्त हैं उनके ऊपर फूल लगे हुए हैं और हम देख रहे हैं ये फूल झड़ जाते हैं तो इतना ज़्यादा जो है ना जो है वो लाइक डर्ट हो जाता है। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से। स्टूडेंट वीज़ा जो है आपने अप्लाई करने के लिए मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है। मैंने बीएससी किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है और जो है क्या कहते हैं मैट्रिक वाले मुझसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैट्रिक वाले ये सवाल सुन लें मेरे से। मैं ट्रू पर्सन हूँ, मुझे किसी का दिल रखने की आदत नहीं है। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आपको कोई भी इंटरनेशनली यूनिवर्सिटी आपको जो है वो आपको स्टूडेंट वीज़ा नहीं देती है। सबसे पहले तो ये बात सुन लें। आप भले वीडियो ना देखें जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, मुझे व्यूवर्स नहीं चाहिए, मुझे जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है। तो जैसे कि हम बात करें मैट्रिक के, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं लड़कों के लड़कियों के कि हमने मैट्रिक किया हुआ, स्टूडेंट वीज़े के बारे में बता दें। दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है एक्चुअली जो यहाँ पे इंटरनेशनल एजुकेशन होती है वो जो है इंटर तक जो है हाई स्कूल कहलाती है। मगर हमारे पाकिस्तान में जो हाई स्कूल है सिर्फ जो है वो कहा जाता है मैट्रिक तक को। तो विच इज़ लाइक डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम, बट लाइक इफ़ यू वांना अप्लाई डू इट आफ्टर इंटरमीडिएट। आपके अगर सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर के बाद आपको जो है वो अप्लाई करना चाहिए। सेकेंड ईयर के बाद जो है आप थर्ड ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चाहता हूँ। आप एमफिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं या आप मास्टर्स है तो अपना मास्टर रिन्यू भी करवा सकते हैं। बट आपका पर्पज़ क्या है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका पर्पज़ सिर्फ पैसे कमाना है, वहाँ पर जाना है और वहाँ पर जाके जो अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाना है तो डिफरेंट है। बट अगर आपको लिटरली पढ़ना है तो उसके लिए मैं आपको बताता चलता हूँ। आपको सबसे पहले अपना कोर्स जो है वो सिलेक्ट करना है कि आप किस कोर्स पे जो है वो अप्लाई करना चाहते हो। जब आपने अपना कोर्स सिलेक्ट कर लिया, आप किस कोर्स पे काम करना चाहते हैं या कौन से कोर्स में जो है वो आप स्टडी करना चाहते हैं, जब आपके पास ये चीज़ आ गई है उसके बाद जो है आपने जो है जिस कंट्री में अप्लाई करना है, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो गया या हो गया क्रोएशिया हो गया, पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, कोई भी जैसे आप कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने कंट्री सेलेक्ट ज़रूर करना है, वहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम ज़रूर देखना है। यूके सेलेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशनल सिस्टम और उसकी जो डिग्री है उसकी वैल्यू जो है वो इंटरनेशनली चेक करनी है गूगल पे कि उसकी जो वेल्थ है, उसकी जो वैल्यू है डिग्री की, वो कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है कि वो डिग्री आप अगर ले लेते हो, आप इतना पैसा माँ बाप का ज़ाया करते हो तो क्या आपको उसको कोई बेनिफिट भी मिलेगा या नहीं। तो ठीक है, आपके पास ये सबसे पहले चीज़ें आ गई। उसके बाद आपने जो है अब अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है वो यूनिवर्सिटी सर्च करनी है जो कि आपके जो है सब्जेक्ट को जो है मैच करे। जैसे कि आईटी के लोग हैं उनको अपने आईटी के हवाले से जो यूनिवर्सिटी अच्छी हैं उन्हें अप्लाई करना है। जैसे मैं फ़िटनेस का बनता हूँ, आपको जो है फ़िटनेस के हवाले से जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि मैंने एमएससी किया हुआ है फ़िज़िकल एजुकेशन, तो यहाँ पे जो है मैंने अपनी यूनिवर्सिटी देखी है। अपने वहाँ लिखना है स्पोर्ट्स प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज़, तो उसके हवाले से अपने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेने हैं। इसके अलावा अगर आप फ़िज़िक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, लाइक बायो के हैं, ये जो भी आपका जो है क्या कहते हैं आपका रिलेटेड आपका जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम है, आपने उसके हवाले से जो है सबसे पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके अंदर आपने जाना है, अबाउट अस में जाना है या कॉन्टैक्ट में जाना है। जब आप कॉन्टैक्ट में जाते हैं या प्रोफेसर्स में जाते हैं या अबाउट अस में जाते हैं, वेबसाइट के किसी तमाम यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट सेम होती हैं, इसलिए मैं एक जर्नल सी वीडियो बना रहा हूँ। तो उसके ऊपर आपने जाने के बाद जो है वहाँ पे प्रोफेसर्स को ईमेल करनी है कि हाय माय नेम इज़ लाइक सायरा या माय नेम इज़ जॉन, माय नेम इज़ मोहम्मद, ये जो भी मेरा नाम है वो अपने पूरी वहाँ पे एक डिटेल जो है वो आपने उनको अपना पूरा लिखना है कि आपके पास कौन कौन सी डिग्री हैं, आपके पास क्या क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपका ख़र्चा अफोर्ड करेंगे, आपने क्या कहते हैं कितने अरसे में ये किया। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपके पास ये मेडल है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं और आप यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे हैं तो वो लिखना है। सारा कुछ आपने पूरी अपने बारे में डिटेल लिखनी है, सारा कुछ, और उसको सेंड कर देना है। ठीक है, उसके अलावा जो है फिर आपने उसको अगली एक और ईमेल सेंड करनी है कि कहना है कि मैं जो है इंटरेस्टेड हूँ आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, प्लीज़ आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए और मैं आपको जो है फॉर्म वगैरह आप मुझे अपने फॉर्म सेंड कर दीजिए, मैं आपको फॉर्म भी दे देता हूँ और पैसे भी करवा देता हूँ। आप मेरे जो है मैं आपके रेफरेंस से जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करना चाहता हूँ। जो सबसे ईजीएस्ट वे है, जो मैं आपको बिल्कुल लिटरली बता रहा हूँ, ये सबसे ईजी वे जो आपके खुद कर सकते हैं बिना किसी एजेंट को पैसे दिए हुए और बिना अपने पैसे ज़ाया किए हुए। तो आपको जो वो एजेंट है वो आपको जो है वो वो जो आपका प्रोफेसर एजेंट होगा वो तो आपके पैसे खा जाएगा, बट यहाँ पे जो प्रोफेसर होगा वो तो टीचर होगा, तो वो आपको जो इन्फॉर्मेशन या जो आपको गाइडलाइन देगा वो सबसे जो है वैल्यूएबल होगी और उस गाइडलाइन पे चलते हुए आप उस यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन हासिल कर सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ आपको वहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। तो मैं
वो फिर आपको जो है वो बताएंगा आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होंगे आपको एचईसी से जो है। मैं आपको चलें वो आपको बता देता हूँ जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि मैं आपकी वीडियो का बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, आपके पास इंपॉर्टेंट टाइम है। तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें। और अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट के हवाले से, जो मैं आपको नॉर्मली डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, बट उनकी अगर यूनिवर्सिटी में कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अगर आपको चाहिए हो तो वो भी आपको बता देंगे। बट मैं जनरली जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वो होता है आपका जो भी आपकी डिग्री हैं वो एचईसी से वेरीफाई होनी चाहिए। एचईसी से आपने जाना है वहाँ पे, एचईसी के दफ्तर, वहाँ पे वो जब आप उसको कहते हैं कि मैंने इंटरनेशनल स्टडी करनी है तो आपको वो जो है वो अटेस्ट करके दे देते हैं। इसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी से जो है वो आपका अटेस्टेड एक फॉर्म होता है कि आप वाकई उसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और आपने वहीं पर जो है एजुकेशन हासिल की है। एक ये वाला फॉर्म लेना है आपने। उसके अलावा जो है आइल्स में जो जितने आपको यूनिवर्सिटी आपको बैंड्स बताएगी उतने बैंड्स होना चाहिए, उसका टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आइल्स नहीं है तो एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कोर्स होता है, आपने वो करना है। इट्स डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी वो क्या रिक्वायर करती है आपको। और अपनी जो मार्कशीट्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें, और मार्कशीट हो गई, क्या कहते हैं, डिग्रीज़ हो गई। और इसके अलावा जो है पुलिस सर्टिफिकेट जो आपकी, यानी आपके जो है आपके थाने में जो आपका जो नियरेस्ट थाना है उसमें आपके ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो है जो आपके गार्डियन हैं या जो आपका एक्सपेंस है वो कौन उठाने वाला है, ठीक है। एक सेमेस्टर की फ़ीस तो आपको देनी होगी, बाकी आप वहाँ पे जाके थोड़ा काम करते हुए और उन्हें जो है वो दे सकते हैं। मगर आपने जब अपने प्रोफेसर को डील करना है, अपने प्रोफेसर से बात करनी है, तो याद रहे उन्हें ये बात नहीं बतानी है कि आपके जो पैसे हैं आप वहाँ कमा के दोगे, ठीक है। आपने उन्हें यही कहना है कि मेरे जो फादर हैं वही जो हैं वो सारा कुछ करेंगे, या गार्डियन हैं जो भी मामू चाचू, जिसका भी आप बैंक स्टेटमेंट शो कराएंगे। और इसमें हाँ आपको बैंक स्टेटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपको ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं होती है, याद रखिएगा। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको ट्रैवल हिस्ट्री नहीं चाहिए होती है, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, आइल्स चाहिए होता है, आपकी सारी डिग्री अटेस्टेड चाहिए होती हैं, आपका जो है पुलिस में कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और आपके पास एक प्रॉपर विजन होना चाहिए कि आप जो है वहाँ पे जाके जब आपका इंटरव्यू होगा एम्बेसी में और उतरते हुए इमिग्रेशन में, दोनों जगह पे आपका इंटरव्यू होगा, आपसे हर सवाल पूछा जाएगा, आप क्यों यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं, आपका प्रोग्राम क्या है। बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट इसलिए भी किया जाता है, ये बहुत एक वैल्यूएबल है, बहुत सारे लोगों को इसलिए डिपोर्ट भी कर दिया जाता है क्योंकि वो वीज़ा ले लेते हैं एजेंट से, स्टूडेंट वीज़ा, और उन्हें पता नहीं होता। और वहाँ पे आके उनसे पूछते हैं ओके तुम्हारा प्रोग्राम क्या है। वो तो होते हैं बेचारे नॉर्मल से घर के, उन्हें कुछ पता नहीं होता। उनसे पूछा जाता है कि आपका प्रोग्राम क्या है, आप लोग जो है वो किस वीज़े पे आए हो। तो वो आए एमएससी यानी स्पोर्ट्स एंड साइंस में होते हैं, वो आके कह देते हैं मैं तो यानी आईटी में आया हूँ या मैं तो अकाउंट्स में आया हूँ। तो वो गलत इन्फॉर्मेशन जब आप देते हो वहाँ पे तो उन्हें डाउट हो जाता है, तो वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं। एक और बंदे के साथ, मेरे दोस्त के साथ हुआ था, उसने एक सेमेस्टर की फ़ीस दे दी, ठीक है। जब उसने एक सेमेस्टर की फ़ीस दी और साथ 1 रुपया भी नहीं लाया, उसने सोचा कि मैं यहाँ आके कमा के पैसे दे दूँगा। तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ। इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा ये पैसे कहाँ से लिए थे तुमने? कहता है मेरे बाप ने। कहता है ओके तुम्हारे क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं? वो कहता है कितने पैसे हैं? क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड सिर्फ पूछते हैं, आपसे पूछते हैं कि आप कितने पैसे साथ लाए हो। उसने कहा मेरे पास लाइक $50-60 हैं। तो वो कहता है उसने उसको बिठा लिया वहाँ पे जाके 4 घंटे, उसे पता नहीं क्या सवाल पूछता रहा और उसको वापस रिपोर्ट कर दिया। फिर जब हमने फ़ोन किया उससे पूछा कि क्या हुआ, कहता है मुझे डिपोर्ट कर दिया क्योंकि मेरे इनसफिशेंट फ़ंड्स थे, मेरे फ़ंड्स कम थे और जो मेरी फ़ीस थी वो एजेंट ने जमा नहीं करवाई थी और वहाँ से मुझसे उसने पूरे सेमेस्टर की फ़ीस ले ली थी। तो गाइज़ इस तरह से बहुत सारे फ्रॉड्स वगैरह भी होते हैं और बहुत सारा जो है वो होता है। इसलिए आप जब अब खुद अप्लाई करेंगे तो आपको पता होगा आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर रहा, आप खुद अप्लाई कर रहे हो, जो सारी चीज़ें वो पूरी हैं, कंप्लीट है। और आपको ये भी पता होगा कि किस तरह आप इंटरव्यू जो है एम्बेसी में क्लियर करोगे और किस तरह जो है आप यहाँ पे इमिग्रेशन में अगर आपसे इंटरव्यू लिया जाता है तो वो क्लियर करोगे। ये दोनों चीज़ें बहुत वैल्यूएबल होती हैं। हमारे लोग इंटरव्यू पे फोकस नहीं करते, बस वीज़ा ले लेते हैं और चले जाते हैं। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए, लाइक कर दें यार, सब्सक्राइब कर दें। बहुत डिटेल में वीडियो बनाता हूँ, बहुत समझाना पड़ता है और टाइम निकाल के वीडियो बनानी पड़ती है। इसके लिए आप लोग की सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन ला के दूँगा। थैंक यू सो मच।